इसमें हम लोग संत कबीर नगर में, और संत कबीर नगर के ये बिड़हल घाट है जहाँ पर कि अंत्येष्टि संस्कार लोगों का होता है। उधर भी दिखा दीजिए, इधर भी दिखा दीजिए, जहाँ पर लोगों का ये अंतिम संस्कार यहाँ पर होता है। जो लोग जो भी एक्सपायर होते हैं, जो लोग यहीं पर लेकर के सभी जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे संत कबीर नगर में। दो बड़े क्रिएटर मालती चौहान और विष्णुराज का आपने मामला देखा होगा, और उसी में मालती चौहान का देहांत हो जाता है। अब कैसे होता है ये तो जांच का विषय है, आत्महत्या या फिर हत्या है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हत्या हो सकती है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि आत्महत्या है। लेकिन अब वो तो जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और भी तमाम जानकारियाँ खुल के निकल के आएंगी। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहें जो उनके फैंस हैं, तमाम लोग जो है देखिए यहाँ पर पहुँचना स्टार्ट हो गए। सुबह का समय है और यहाँ पर हम लोग कुछ लोगों से भी जानने का भी प्रयास करेंगे कि जानने का भी हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे कि कैसे लोगों का कहना है यहाँ के कि आखिर में हत्या या आत्महत्या उनकी क्या राय है इनको लेकर के। तमाम जो लोग हैं इधर भी दिखा दीजिए, देखिए तमाम जो लोग हैं वहाँ पर यहाँ पर भी हैं जो कि बाइट वगैरह ले रहे हैं यहाँ पर भी, और कुछ लोग देखिए इधर भी टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए इनसे हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार वास्तविकता आखिर में क्या है। हाँ रुकिए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ शर्मा, सिंधु ब्लॉक, सिंधु शर्मा ब्लॉक है। कितने दिनों से आप लोग इनको जानते हैं, विष्णुराज और मालती चौहान को? हम लोग बहुत दिन से जानते हैं, मोबाइल पे सोशल मीडिया के अनुसार हम लोग जानते हैं, उनको बराबर जानते थे। मुलाकात कितनी बार हुई आपकी? मुलाकात हम लोग का कई बार हो चुका है, उनके घर पे भी हम लोग आए थे, यहाँ मुलाकात पे हुआ खड़े हो था। जाइए। क्या व्यवहार में क्या लगता था दोनों लोग के? बहुत अच्छा था, दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा चला था। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है हत्या उन्होंने किया है या फिर आत्महत्या है, क्या कह अभी सकते तक हैं? कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल जब तक रिपोर्ट बिल्कुल आने जाएगा तब तक कोई कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मालती चौहान इतना मतलब मजबूत थी कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती, ये बातें भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। हाँ बात सही है। हाँ। हाँ। महिला हैं, आपकी क्या राय है इनको लेकर के? सर मेरा राय यही है कि वो आत्महत्या नहीं की है, उनको मारा गया है। मतलब वो इतना मजबूत औरत थी कि मतलब अपने से तो नहीं मर सकती? नहीं नहीं, वो अपने से नहीं मरी, वो सोचने वाली बात है। चंबो से ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मालती खुद फोन कर करके सबसे बोल रही थी कि बचा लीजिए बचा लीजिए, पर उस समय रात में जो कॉल कर रही थी तो उठा नहीं रही थी सब लोग। आपसे कितनी बार मुलाकात हुई मालती चौहान की? हमसे तो बहुत बार हो चुकी है मुलाकात। व्यवहार कैसा था, मतलब व्यवहार भी उनकी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी भी थी। अब क्या करे कोई, जब उनका घरे वाले नहीं सही थे तो अब क्या करे। अब बहुत सारे जैसे ये अर्जुन से शादी वाला, क्या ये वाला क्या चक्कर था? सर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो बात सही है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शूटिंग चल रहा था, उसी के दौरान मतलब विष्णुराज ने कहा कि शूटिंग चल रही है, उनको धोखे में रख करके ऐसा किया गया है। शूटिंग नहीं था, हो सकता है सही भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये सारी चीजें हम लोग को पता नहीं है। हो सकता है सही भी हो, क्योंकि वो वीडियो में बोली भी थी ना मालती, नहीं बोली होती तो नहीं हुआ होता, बोली भी थी ना। तो जैसे पीला कहिया अबीर लगाए हैं लोग, तो सिंदूर लगाते हैं तब जाकर के शादी माना जाता है, तो ये पीला अबीर से कैसे शादी? मांग में भर जाने के बाद चाहे सिंदूर है चाहे अबीर है, उसको सिंदूर ही कहा जाएगा। ठीक है, अब चाहे अबीर रहे चाहे सिंदूर रहे, जब मांग में कोई लड़का डालेगा तो उसके लिए सिंदूर ही रहेगा। मैं शुरुआत में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ड्रामेबाजी चल रही है, व्यू के चक्कर में ऐसा लोग कर रहे हैं, लेकिन अब आज तो वास्तविकता निकल करके आ गई। जब एक्सपायर कर गए उसके बाद अब लोगों को लगने लगा कि नहीं ये बातें सही थी। सही थी। अब देखिए आपकी क्या राय है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है पिंकी। और ये तो हम लोग सोच रहे हैं कि शादी जो भी उनका हुआ था वो कराए थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि मजाक हो रहा है, ये अपना व्यू के लिए लोग कमाने के लिए तरीका ये लोग फैलाए हैं। हाँ, सबको यही लग रहा है। हम लोग यही लग रहा था, हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि इतना कांड कर देंगी, बाकी वो अपने से फांसी कुछ नहीं लगाई हैं। ये सब वैसे ही लोग अपने से बात बनाकर लोग कह रहे हैं, बाकी फिर भी ये लोग बिसड़ू लोग गाला ही दाब के ठोठा दबा के मारे हैं। यही सुनाई आपको ऐसा ही लग रहा है? ऐसा लग रहा है, सुनने में भी आ रहा है। हाँ सुनने में लग रहा है। चलिए बताइए कि इतना बड़ा क्रिएटर हो करके मतलब चंदा लोगों को लगाना पड़ रहा है। हाँ। तो जाहिर सी बात है, मालती इतनी बड़ी फेमस हो करके उसके पीछे चंदा लगाया जा रहा है। ये तो हम लोग वीडियो देखे, हम लोग बहुत तजुब हो गए हैं। ये क्यों चंदा लगाया जा रहा है? इतनी वो फेमस हो गई थी, वो खुद अपनी बदौलत कमा खा जी रही थी, क्यों चंदा लगाया गया है? कहीं न कहीं सब अकाउंट तो विष्णुराज के ही हाथ में है। विष्णुराज के हाथ में है तो विष्णुराज को लगाना चाहिए, पर चंदा नहीं लगाना चाहिए था उन्हें। अभी तो फिलहाल वो हवालात में बंद है।
हवालात में तो बंद है। छोट वो तो मान लीजिए उन लोग को छोड़ाना चाहिए था, थोड़ा देर के यहाँ ले आना चाहिए था, फिर ले जाकर के बंद कर देना चाहिए था ना उनको। ये भी तो हो सकता है। चलिए ये बताइए कि दाग कौन देगा मालती चौहान को? अब वो तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि छोटा सा बेटा है, वो तो दे नहीं सकता है। अभी उसको कोई वो है ही नहीं कि वो देगा, पर उनको तो आना पड़ेगा। जी जी। आपको क्या लगता है कितने दिनों से आप लोग की मुलाकात हुई, या फिर कितने दिनों से आप जानते हैं इनके व्यवहार के बारे में? लगभग 1.5 साल से हम इनको जान रहे हैं और कईयों बार हमारी मुलाकात हुई है मालती भाभी से और विष्णु भैया से भी, और इनके बेटे के जन्मदिन में और मतलब कई कार्यक्रमों में हम लोग गए। बहुत अच्छा व्यवहार था विष्णु का भी, मालती का भी। लेकिन ये जो घटना हुआ है, ये कहीं न कहीं, चाहे मालती आत्महत्या खुद की हो या किया गया हो, कहीं ना कहीं गलत है। ये सब संघर्ष करना चाहिए, जिंदगी है अगर तो लड़ाई करना चाहिए। मैं सबसे ये कहूँगा, किसी की बहन बेटी हो, संघर्ष करना सीखो, लड़ाई करना सीखो। अगर आपके ऊपर कोई आपदा आ रही है तो प्रशासन है, और भी लोग हैं, मीडिया भाई हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो अभी इस घटना के बारे में कंफर्म हम नहीं, किसी को डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये मारा गया है या आत्महत्या किया गया है। ये तो जांच का विषय है। जी, ये जांच का विषय है। ये प्रशासन अपने हिसाब से, वकील साहब लोग हैं, जज साहब लोग हैं, ये लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। किसी को गलत, किसी को डायरेक्ट ठहरा देना है कहीं न कहीं गलत है भैया। मैं नहीं कह सकता गलत किसी को। मेरा एक ही राय है कि जो भी है वो पुलिस प्रशासन और मीडिया भाई हैं, सब लोग सच्चाई को सामने लाएं, और अगर कोई दोषी उसमें से पाया जा रहा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये एक बहन बेटी के साथ हुआ है, आगे चल के कई भी बहन बेटियों के साथ हो सकता है। और कहीं न कहीं यूट्यूब फैमिली हमारी अब विश्वास खो चुकी है। किसी के घर में हमको सुनाई पड़ रहा है कि अब अपने बहू को हम काम नहीं करने देंगे, ऐसा हो रहा है। लेके भाग जा रहे हैं ये लोग, आगे बढ़ जा रहे हैं, पैसा का घमंड हो जा रहा है। तो कोई कह रहा है कि ये औरत होके पैसा कमाने लगी तो आदमी को गाली दे रही, मारने लगी। देखिए, कहीं एक तरफ से बात नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। मैं कहीं न कहीं, जब तक किसी चीज़ का ठोस सबूत सामने ना आ जाए तब तक किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए, मैं साफ कहता हूँ। ये ऐसी घटनाएं होने से कहीं ना कहीं बुरा संदेश जा रहा है यूट्यूब फैमिली में। जी भैया, मेरे सामने आया है, मैं अभी अब घर से आ रहा हूँ। क्या ऐसा हुआ है तो भैया मैं नहीं करने दूंगा। ये सब गलत बात है। जो है बहन बेटियां जो है रात में, दिन में निकलती हैं, रात में आती हैं, ऐसा वैसा कोई मार के फेंक दे, किसका कौन भरोसा किया जाए। बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है, और आपके सामने कईयों घटना आई जिससे विश्वास, जब शिक्षा के ऊपर दाग लग गया तो ये तो यूट्यूब है, कहीं न कहीं गंदा कहा जाता है तो नहीं, लेकिन लोग नजरिया से देखते हैं। बहन बेटी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब ऐसे कंटेंट डालते हैं, उससे भी लोग मतलब गंदे कहीं कंटेंट, उससे भी लोग हो जाता है। बहुत सारा जी, जो भदकी फैला के रखे, कहीं न कहीं साफ सुथरे लोगों के ऊपर भी दाग लग गया है। अपने बहन बेटियों के ऊपर भरोसा नहीं लोग कर रहे हैं कि हमारी बहन बेटी है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कैसे जाने दें। तो कहीं न कहीं ये घटना शर्मसार है, दुखद घटना है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, जैसे भी ये घटना है, भगवान इनके आत्मा को शांति दें, और जो दोषी ठहरा है, जो दोषी पाया जाए, ठोस सबूत के साथ उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आगे ऐसी घटना ना हो। मैं यही, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? मेरा घर अम्बेडकर नगर है। मेरे चैनल का नाम है एसबी बौद्ध ऑफिशियल चैनल, और मेरे मैडम भी अभी आई नहीं, बगल में हमारा 2 किलोमीटर घर है, ससुराल है। और मैडम का एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है वंदना दीक्षित शॉर्ट, और वंदना दीक्षित के नाम से लोग उनको जानते हैं। जी जी जी। चलिए देखिए, तमाम जो क्रिएटर है वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और लोग यहाँ पर पहुँचे। इनका कहना है कि जो भी दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। फिलहाल हम लोग देखिए यहाँ पर अंत्येष्टि स्थल पहुँचे हैं, जहाँ पर कभी कुछ ही देर में इनका जो कि अंतिम संस्कार होने वाला मालती चौहान का। फिलहाल पूरा यूट्यूब फैमिली का ये स्तब्ध है इस घटना को सुन करके, और कहीं ना कहीं लोग मायूस भी हैं। और फिलहाल लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चूँकि उनकी कहीं ना कहीं चाहने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात कभी हुई है, वहीं लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चलिए फिलहाल हम लोग और लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या राय है इस घटना को लेकर के। चलिए, खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।